है। और अब आते हैं हम उस सीट पर जिस पर सब अपनी अपनी राय जरूर रखना चाहेंगे। आप तीनों मेहमानों से निवेदन है, बुरहानपुर सीट पर अब अपन खुल के चर्चा करेंगे, जहां अर्चना चिटनिस और सुरेंद्र सिंह शेरा आमने सामने हैं। जी प्रवाल जी, आपसे ही शुरू करता हूं। जी प्रवाल, बुरहानपुर सीट सुरेंद्र सिंह शेरा निर्दलीय प्रत्याशी रहे हैं, 2018 में जीते हैं, इस बार कांग्रेस का चेहरा है और अर्चना चिटनिस के सामने है। देखिए, सुरेंद्र सिंह शेरा जो है जी, वो परंपरागत तो कांग्रेस के ही मतलब कार्यकर्ता रहे और नेता रहे। जी, ये बात अलग है कि वहां पर गुडवाई चलते हाँ, सचिन यादव और जो उनके भाई हैं अरुण यादव जी, उनसे उनका तालमेल नहीं बैठ पाया और यही वजह थी कि वो अपनी पत्नी को लोकसभा चुनाव भी लड़वाना चाहते थे। बीच में उन्होंने कमलनाथ सरकार को समर्थन इसीलिए दिया था कि शायद उनको मंत्रिमंडल में मौका मिले, पर वो काफी उठापटा करी, लेकिन सरकार 14-15 महीने में चली गई। तो उनकी श्योरिटी ये थी कि इस बार उनको जो है कांग्रेस वहां से देगी। दूसरा, जहां तक सवाल अर्चना चिटनिस का, अर्चना चिटनिस भी काफी वहां सक्रिय रही, मंत्री रही है और काफी भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्रियों में काफी वो बोल्ड है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस तरह से नंदू भैया इनकी अपन बात कर रहे थे, उनके को लेकर उनके बीच में जो गुटिये तनाव बढ़ा, वो इतना बड़ा कि वो तनाव मतलब जो है वो पारिवारिक हो गया। यही वजह है कि इस बार उनके सुपुत्र जो है, जो स्वाभाविक दावेदार भी थे, क्योंकि जैसा होता है पिताजी की बात उसके बेटे को मिलता है, तो वो नहीं मिला, तो उसकी वजह से वहां पर जो है तनाव और अधिक बढ़ गया है। काफी प्रयास किए जा रहे हैं कि नंदू भैया के बेटे को अब कल क्या होगा नहीं कह सकते बिठाने के, लेकिन जिस तरह से उनकी माता जी जो कभी राजनीति में नहीं आती थी, हमने आपको बताया, पर्दे में रहने वाली राजपुतानी महिला है वो जिस तरह से आई, प्रखर हुई है और जिस तरह से उन्होंने बेटे की बगावत शुरू की है, तो उससे वहां पर मतलब जो है वो बहुत ज्यादा मुकाबला दिलचस्प हो गया है। और क्योंकि पिछली बार वहां निर्दलीय चुनाव जीत चुका है, इसलिए जैसे सीहोर की सीट पे कहते हैं निर्दलीय जीत जाता है, तो ऐसे ही अगर वहां पर भी इस बार भी यही हुआ, तो कोई बड़ी बात नहीं, वो सीट जो है निर्दलीय के खाते में चली जाएगी। नहीं, लेकिन मेरा आकलन इसमें ये है कि यदि वो पर्चा यदि नहीं उठाते नंदू भैया के सुपुत्र कल, तो सुरेंद्र सिंह शेरा का जीतना बिल्कुल तय माना जाएगा। बिल्कुल, मतलब इसका खामियाजा कहीं ना कहीं अर्चना चिटनिस को नहीं। वहाँ मेरा उसमें दूसरा तर्क, मेरा तर्क वहाँ ये है कि बुरहानपुर को अगर अपन देखें, तो अभी जो वहाँ इलेक्शन हुआ था म्युनिसिपल कारपोरेशन का, है ना, म्युनिसिपल के कारपोरेशन में जिस तरह से वोटिंग, जिस तरह से माहौल जो देखने को मिला, वो एक बात का संकेत है कि कोई एक वर्ग विशेष का वोटर जो है, वर्ग विशेष का वोटर जो वहाँ बहुत बड़ी दखलंदाजी रखता है आम चुनाव में, 20% से ज्यादा है। तो आप ये सोचिए कि वो वर्ग विशेष का वोटर जो है कांग्रेस को वो एक तरफा गया और उसके कारण वहाँ सरकार मैंने भारतीय जनता पार्टी की जगह कांग्रेस नजदीक पहुंची। अभी अब देखो बाद में क्या हुआ, ये अपन इस मामले में टिप्पणी नहीं करेंगे, पर फिर भी आज भी ये कहा जाता है कि वहाँ महापौर कांग्रेस का ही जीत रहा था, ऐसा कहा जा रहा कि जीत रहा था। अब क्यों कैसे क्या हुआ ये अपनी गणित। अब सवाल ये है कि अगर उस तरह से इस तरह से माहौल वहाँ एक बार देखने को मिल चुका है, तो वो वोटर अगर शेरा को सपोर्ट कर गया तो शेरा फाइट कर सकते हैं, अर्चना जी को कर गया तो अर्चना कर सकती है। लेकिन अर्चना जी के साथ माइनस पॉइंट एक है, अर्चना जी के बारे में ये कहा जाता है कि जब वो मंत्री रही, 2 बार 3 बार मंत्री रही वो, तो उनके रुख में एक बड़ा परिवर्तन आ जाता था। मतलब उनका मिलने का जो तरीका होता था आम जनता से वो बड़ा वैसा रहता था, नहीं राजशाही वाला, कि मतलब इतने बजे मैडम वो करेंगी, इतने बजे ऐसा करेंगी, अभी मैडम नहीं मिल सकती हैं, अभी ऐसा नहीं, मतलब वो जो व्यवहार जिसको कहते हैं अपन, जो एक राजनीतिक लोगों में मधुरता होनी चाहिए ना, वो अपन वो उनमें एक कड़कपन आ जाता था। अब वो क्यों आता था कैसे ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन आम जनता इस बात को देख चुकी है और उनके मंत्री काल में भुगत भी चुकी है। तो हमें लगता है कि वो भी कहीं ना कहीं खुन्नस निकालने के मूड में तो होंगे आज, कहीं ना कहीं, और अगर मूड में होंगे तो जैसा भी उपाध्याय जी ने कहा कि शेरा, मैं ये नहीं कहता हूँ शेरा ही जीत सकते हैं, अगर शेरा निर्दलीय चुनाव जीत सकते हैं तो क्या मैं नंदू भैया का लड़का क्यों नहीं निर्दलीय चुनाव जीत सकता? अगर उनके पापा के लोगों, पिताजी के लोगों ने साथ दे दिया, दिल से दे दिया, तो हो सकता है वो शेरा जी की जगह वो चुनाव फाइट कर जंजीर बनी है, वो आगे बढ़ जाए। बिल्कुल सही बात, निर्दलीय की जो जंजीर बन गई वहाँ आगे बढ़ जाए। बिल्कुल, क्योंकि पिछला जो चुनाव था वो केवल 5000 वोटों से जीत हार का अंतर था, 5120 वोटों से ही सुरेंद्र सिंह शेरा वहां से चुनाव जीते थे, बहुत बड़ा अंतर नहीं था। सूरज जी मैं एक चीज और बताऊं जी, वहाँ एक बात मैं और बता रहा हूँ जी,
वहां भी मैंने जो वोटिंग परसेंटेज होगा, चुनाव होगा ना, वो बहुत प्रभावित करेगा परिणाम को। बिल्कुल अगर एवं वोटिंग हुई हाँ, तो आप मान के चलिए कि मैंने अपोजिशन के लोगों को लाभ मिलेगा। बिल्कुल। और अगर उसके अंदर वोटिंग हुई जी तो निश्चित रूप से अपोजिशन इधर उधर हो जाएगा और सामने वाले को मतलब वोटिंग कितना मतदान होता है उसका प्रतिशत तय करेगा, उसका प्रतिशत परिणाम को मतदान बताएगा। क्योंकि मैंने वो जो अभी परसेंटेज वाली बात करी ना आपसे कि एक वर्ग विशेष का जो वोटर है, हाँ हाँ हाँ, वो आप एक उसके बारे में ये कहा जाता है कि वोटिंग के मामले में ये सबसे आगे, हाँ, मतलब ये वोट डालने सबसे पहले पहुंच जाता है। भोपाल उत्तर और मध्य में भी यही होगा। बिल्कुल सही कहा। इनके यहाँ मतलब ये लोग वोट डालने में सबको एक बार हम और आप कर जाते हैं, अरे यार कौन जाए, धूप है यार, पानी गिर रहा, लेकिन वो नहीं करते। उत्तर भोपाल और मध्य में भी आपको इसके मेरा तो अगर मैं यही कह रहा हूँ कि उसका वो बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा इस चुनाव। नहीं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, यदि इस तरीके का वर्ग विभाजन वाली बात होगी तो बीजेपी इसका ज्यादा लाभ ले जाती है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ना आता है, ये कह सकते हैं। बीजेपी इसका ज्यादा लाभ ले जाती है। हाँ, बिल्कुल। और बल्कि कई जगह तो ऐसा भी कहा जाता है कि बीजेपी ये आगे बढ़ाती है, आगे बढ़ाती है, बिल्कुल हवा देती है ना। तो अब ये है कि हमास आगे बढ़ रहा है। ये चीज है बिल्कुल। हालांकि ये विधानसभा सीट ऐसी जिस पर और चर्चा हो सकते हैं, पर चूंकि समय हमें अनुमति नहीं था, इसलिए चर्चा को हम विराम देंगे। आदित्य नारायण उपाध्याय जी, दिनेश निगम जी, प्रभात सक्सेना जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। जिस तरह से कुर्सी पर कौन हमारे खास कार्यक्रम में आज हमने बुरहानपुर सीट तक की चर्चा की है, विधानसभा क्रमांक 180, और कल हम 181 से लेके 200 विधानसभा के ऊपर तक की हम चर्चा करेंगे और उसमें खास मेहमान हमारे साथ होंगे। लेकिन ये जो समीकरण है, जो विश्लेषण है, ये किसी परिणाम की ओर इंगित नहीं होते हैं। स्वाभाविक बात है कि क्या सिनेरियो चल रहा है, किस प्रत्याशी की क्या तैयारी है, किस प्रत्याशी किस रीति नीति के साथ आगे बढ़ रहा है, इसको लेकर के हमारी चर्चा कल फिर जारी रहेगी। आप बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।